हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी बायोलॉजी क्लास के अंदर। तो देखिए, बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो आपका है नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। ठीक है भाई, वो लिख दिया मैंने, तंत्रिका ऊतक। तो ये क्या होता है तंत्रिका ऊतक? सिर्फ जंतुओं के अंदर ही पाया जाने वाला तंत्र होता है। और ऐसे ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं, जिस तरीके से कोई भवन के अंदर जो लाइट के तार होते हैं, वो क्या लाइट के तार क्या करते हैं, लाइट को फैलाते हैं चारों तरफ। ठीक है, सब चीज़ मशीन वशीन जो भी क्रियाएं होती हैं भवन के अंदर वो पूरी कराते हैं। स्विच करा हमने तो उसे बंद हो गया या खोलना है तो वो क्या सब क्या है, तार के माध्यम से होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये जंतु के शरीर के अंदर तार का कार्य करते हैं, यानी बहुत सारी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जीव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, उन पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत जो भी संवेदना जो भी घटित होता है वातावरण के अंदर, तो वो जंतुओं को पता लगाते हैं। भाई हमारे वातावरण के अंदर जो भी कुछ हो रहा है तो हम उसे अपनी आँखों के जरिए से, अपने स्किन के जरिए से, अगर हवा गर्म चल रही है तो वो स्किन को टच कर रही है, पता लग रहा है हमारे दिमाग को। ठंडी है तो जब भी पता लग रहा है। ठीक है, अगर वातावरण के अंदर क्या है, कोहरा है तो आंखें देख रही हैं, कोई घटना घटित हो रही है तो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं इसको। तो ये सब क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि रिसेप्टर, ये रिसेप्ट करते हैं। और इनसे जो जुड़ी हुई क्या होते हैं, तार होते हैं या ऊतक होते हैं, मैं तार कहता हूँ उसको। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो संवेदनाओं को ग्रहण करके कहाँ पर पहुँचा रहे हैं, माइंड तक पहुँचा रहे हैं। तो माइंड जो है हमारा क्या है, दिमाग जो है वो क्या है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल रूम है। इस तरीके से सीपीयू होता है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर इसी तरीके से मनुष्य का सीपीयू आप माइंड कह सकते हैं। हर चीज़ घटना जो भी घटित होती है वो क्या होती है, वो हमारे चारों तरफ घटने वाली घटना को हमारी बॉडी के ये ऊतक रिसेप्ट करके हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं। माइंड उस पर प्रतिक्रिया करता है और उस पर फिर क्या करता है, उन दूसरे ऊतकों के द्वारा, तंत्रिका ऊतकों के द्वारा उसे क्या है, संबंधित पेशियों में पहुंचाता है। ठीक है भाई, जैसे कि क्या है, आप कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे थे, सामने से क्या है, एक ट्रक आ रहा है। ट्रक आ रहा है, आपने अपनी आंखों से देखा या आपने नहीं देखा तो उसने क्या है, हॉर्न बजाया। हॉर्न आपने कानों से सुना, कानों से कुछ सुन करके आपके माइंड पर गया, आवाज़ की तरफ देखा, आपने देखा, आंखों से पता चला कि वो एक ट्रक आ रहा है दौड़ा हुआ। आपने क्या कर, वो हॉर्न दिया जा रहा है तो आपने, अगर आप साइकिल पर हैं तो साइकिल को धीमे करके आप साइड में करेंगे। ठीक है, या आप अपने पैरों से, फिर क्या होगा, हमारा माइंड जो है कि भाई यहाँ से रास्ते में से हट जाइए नहीं तो चढ़ जाएगा। तो ये हमारी टांगों को आदेश देगा कि यहाँ से हट जाइए। ठीक है, तो ये क्या कार्य, ये कौन क्रिया करा रहा है, हमारा माइंड कार्य करा रहा है। ठीक है ना, तो माइंड क्या है, तंत्रिका ऊतक का केंद्रक होता है, केंद्र होता है। ठीक है, इस अब क्या है, इसी तरीके से हम जा रहे हैं, रास्ते में क्या है, हम हमारे कांटा चुभ गया या कोई कंच चुभ गया। अब हमने उसे देखा, भाई हमारी बड़ी चीज़ लगी एकदम, जब चुभा तो हमने पैर को उठा करके देखा। ये किसने आदेश दिया, ये माइंड ने आदेश दिया पैर को उठाने का। ऊपर को उठाया और उसमें से क्या कुछ जो भी आँखों ने देखा, आँखों ने देखा तो माइंड ने फिर प्रतिक्रिया दी इस वाले हाथ को कि भाई इसे निकाल लीजिए। उसने क्या करा, उसको हमने इस तरीके से देखा, इस तरीके से, और पैर में से उसको निकाल दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कंट्रोल होती है किससे, माइंड के बेस पर। तो माइंड जो है तंत्रिका तंत्र का क्या है, केंद्र होता है। ठीक है भाई, तो अब देखिए बात है क्या है कि तंत्रिका कोशिका के अंदर जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1, कुल तंत्रिका कोशिका जो होती है वो, उसके अंदर 3 भाग होते हैं। एक तो नंबर 1 होता है कोशिका काय। क्या होता है, कोशिका काय, कोशिका काय। ठीक है भाई, ये इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं इसको, साइटोन बोलते हैं। ठीक है भाई, नंबर 2 जो होता है वो होता है क्या, डेंड्रोन या डेंड्राइट्स, और दूसरा एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। दूसरा है क्या हमारा, डेंड्रोन, डेंड्रोन या डेंड्राइट्स, या डेंड्राइट्स। ठीक है, या इसे वृक्षकांत बोलते हैं इसको। तीसरा जो है वो है हमारा, वो है क्या, एक्सोन, एक्सोन, एक्सोन कहते हैं इसको। ठीक है भाई, एक्सोन इसको कहते हैं, या फिर इसका जो
इसका जो नाम है वो है तंत्रिकाक्ष, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तंत्रिकाक्ष। ठीक है भाई, ये पार्ट है 3 इसकी संरचना में। किसकी संरचना में? तंत्रिका कोशिका की। तंत्रिका कोशिका इन 3 भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है भाई, कैसे बनी हुई होती है देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये कोशिका है, ठीक है भाई, ये इसका इस तरीके से ये देखिए, और ये देखिए, इसको थोड़ा बना देते हैं। ये यहाँ पर ये पार्ट होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से नीचे तक जाती है। ये देखिए, यहाँ से क्या होता है, ये दूसरी पेशियों से जुड़ी हुई होती है। इससे यहाँ से नीचे पार्ट जो होते हैं इसमें से यहाँ ये पेशियाँ होती हैं, पेशियों से जुड़ा होता है। पेशी के अंदर जो भी हलचल होगी वो इन कोशिकाओं के द्वारा इनके माध्यम से आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ ये केंद्रक के लिए हमारा साइटोन है, साइटोन यानी कोशिका काय है। ये हमारा कोशिका काय है, क्या है ये कोशिका काय, यानी मेन कोशिका जो है वो ये कोशिका काय, कोशिका काय। ठीक है भाई, ये केंद्रक होता है, क्या होता है ये केंद्रक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये कण होते हैं, निषिद्ध कण कहलाते हैं, निषिद्ध कण। और यहाँ पर ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म होता है। इसमें क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और ये क्या होता है इसमें, इस तरीके के यहाँ पर ये कहलाते हैं हमारा, ये जो ये निकले हुए हैं पार्ट, ये डेंड्रोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेंड्रोम। देखिए ये दूसरा पार्ट है हमारे, इससे ये वाला डेंड्रोम। और ये जो शाखाएं निकल रही हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा होता है जैसे कोई वृक्ष ऊपर वाला, जैसे वृक्ष की शाखों ये निकली हुई। ठीक है, ये केंद्रक होता है, यहाँ पर जो भी क्रिया होती है इसमें इसके माध्यम से आती है और ये ले जाता है। फिर ये नीचे की तरफ क्या होता है, दूसरी कोशिका से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ दूसरी कोशिका होती है, यहाँ पर ये, तो इस तरीके से जुड़ी हुई है। ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर यहाँ जो बना रहता है ये एक्सोन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एक्सोन। ठीक है भाई, ये एक्सोन कहलाता है। इस पे एक कवर होता है चढ़ा हुआ, इसे ये यहाँ पर एक कवर होता है जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीथ, से माइलिन शीथ बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये माइलिन शीथ के अलावा साइट, ये हमारा हो गया माइलिन शीथ, तो न्यूरोलेमा हो गया। ठीक है भाई, तो इसमें देखिए क्या होता है, ये जो कण होते हैं हमारे निषेध के कण, तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं इसमें। ठीक है भाई, कार्य के आधार पर जो होती है, ये तो थी संरचना के आधार पर, लेकिन कार्य के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं ये भी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, चालक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और सहचर्य तंत्रिका कोशिका होती हैं। कार्य के आधार पर
तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। ठीक है भाई, संवेदी तंत्रिका क्या होती है? यानी कि इन्हें बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है भाई, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं, सेंसर यानी कि रिसेप्टर होती हैं, ये संवेदनाओं को ग्रहण करने वाली होती हैं। ठीक है भाई, सेंसरी न्यूरॉन्स। और ज़्यादातर क्या होती हैं? ये संवेदी अंगों में, जैसे आँख हुई, नाक हुई, त्वचा हुई, उसमें होती हैं। तो संवेदनाओं को ग्रहण करके ये कहाँ पहुँचाती है? तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से माइंड तक पहुँचाती हैं, मेरुरज्जु तक पहुँचाती हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है। आगे दूसरी जो होती हैं वो चालक तंत्रिका होती हैं, या मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं उनको। दूसरी क्या हमारी? चालक तंत्रिका, चालक तंत्रिका, चालक तंत्रिका, या इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है भाई, ये मोटर न्यूरॉन्स क्या होती है? ये क्या होती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा दिमाग आता है। हमारी ये होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर जो होता है, क्या होता है, जो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड और हमारे माइंड से सूचनाओं को, जो संवेदनाएं आती हैं, उन पे जो ये प्रतिक्रिया करते हैं, तो उन सूचनाओं को कहाँ तक ले जाते हैं? कार्य करने वाली पेशियों तक ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारा हाथ जो है किसी गर्म चीज़ पर रखा जाए ऐसे, तो एकदम अचानक से हम हटाते थे भाई, अचानक में रखा गया, एकदम हटा लिया। तो ये क्या होता है? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होने वाली, संचालित होने वाली, यहाँ से संवेदी कोशिकाओं ने रिसेप्ट किया और उसे एकदम बड़ी जल्दी एकदम उसने प्रतिक्रिया करके, जब किसने? स्पाइनल कॉर्ड ने प्रतिक्रिया करी, और प्रतिक्रिया करने पर एकदम ही क्या हो संदेश दे दिया, तो ये हट गया यहाँ से। ठीक है भाई, हमें आंखों से दिख रहा है कि सामने से कोई तेजी से गाड़ी लेकर आ दौड़ा करके, अब पता नहीं, तो उसमें क्या है कि भाई किधर को ला रहा है वो, तो हम क्या करते हैं, उस हमारा माइंड कि भाई एक तरफ बढ़ जा, नहीं तो टक्कर भी लग सकती है इससे। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से हमारा दिमाग काम करता है, आदेश देता है किसको? हमारी टांगों को। तो टांगों तक लाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कौन है? चालक तंत्रिकाएं। ये दिमाग से, यानी दिमाग जो हमारा संदेश भेजता है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? चालक तंत्रिका करती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है होती है सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं, या इंटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं तीसरे नंबर की होती हैं। तो चमक भी रहा है कुछ नहीं? ठीक, यहाँ देखिए तीसरा नंबर जो है वो सहचर्य तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या इनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटर न्यूरॉन्स। तो ये इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो संवेदी चालकों को और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, यानी जो हमारी संवेदी तंत्रिका हैं और चालक तंत्रिका हैं, इनके बीच क्या करते हैं? संबंध स्थापित कराते हैं। आपस में जो संबंध स्थापित कराते हैं, तो वो कौन करते हैं? इंटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जितनी भी संवेदी तंत्रिका, चालक तंत्रिका और संचय, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? मध्यस्थता का कार्य करते हैं। इधर से भी लेते हैं और उसे कहाँ तक पहुँचाते हैं? उसे केंद्र तक पहुँचाए। केंद्र वाले चालक तंत्रिका तंत्र साचर्य को देते हैं, साचर्य इनको दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं साचर्य वाले। ठीक है भाई, तो मैंने डायग्राम भी आपका बना दिया है और मैंने चित्र भी भेज दिया है। अगर कोई बात समझ में नहीं आए आप मालूम कर सकते हैं मेरे से। ठीक है भाई, तो ये था आज का टॉपिक आपका। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।